नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं सिखाने वाला हूं आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इन क्लास को बनाने का मतलब यह है कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं कि मतलब जो आपके परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, जो भी चैप्टर होते हैं आपके मैथ के, मतलब जो कंपटीशन लेवल के होते हैं, तो उसमें आप कभी कभी इस प्रकार से फंस जाते हो। फंसने का मतलब होता है मतलब इनसे थोड़े से अलग फंसते हो। जब तक आपको इन कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आप उन क्वेश्चनों में जो आंसर है वो सटीक नहीं निकाल पाओगे। देखिए, सबसे ज़्यादा गलती जो होती थी मेरी वो इसी प्रकार से होती थी कि मैं कैलकुलेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस प्रकार की कैलकुलेशन करवा के आपको दिखा दिया जाए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम भिन्न का जोड़, फिर सीखेंगे भिन्न का घटाव, ठीक है, फिर भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। भिन्न का जोड़ करने के लिए जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दे रखी हो, अगर आपको प्लस में यहाँ 6/5 और दे रखा हो, 8/10 दे रखा हो, मतलब प्लस में इस प्रकार की सीरीज चल रही हो, तो सबसे पहला आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि आप एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हो। आपने देखोगे 3, 6, 2, 3, 6, 2 का एलसीएम निकालने के लिए आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं करूंगा, बस आपको ये देखो 3, 6, 2 में मतलब एक सी संख्या ऐसी कौन सी है जो 2 के मतलब गुणा करने पर भी आ जाए और 6 के गुणा करने पर भी आ जाए और 3 के गुणा करने पर भी आ जाए। जैसे आप देखो 3 दूनी 6, 6 भैया 6 है, 6 ही करना 6 और 2 3 6, तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा भाई बिल्कुल सिंपली 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 करने के बाद आप जब एलसीएम निकाल लेते हो तो उसके बाद में जो 6 होता है ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितनी बार गया। 3 दूनी 6 2 बार गया, तो बस 2 ऊपर लिख दो। इसी प्रकार से 6 है, 6 ही करना 6 एक बार गया तो 1 ऊपर लिख दो। और ये देखो 2 3 6 3 बार गया तो 3 ऊपर लिख दो। बस 3 ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। और प्लस के 5 ही करना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस के 36 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। अब इन सबकी संख्या को जोड़ो, 6 हो गया, 6 बटे जोड़ो 8 5 कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। और 13 ठीक है, कितना हो गया आपका? 13 हो गया। 13 प्लस के 18 हो गया। अब इनको जोड़ो, 18 मतलब 10 28 28 29 30 31 31 हो गया। और 31/6। अगर ये संख्या कट रही है तो काट सकते हो, नहीं तो अन्यथा आपका यही आंसर है। अब देखिएगा सिंपली सेम क्वेश्चन यही है। 4/3 4/3 5/6 5/6 6/2 6/2। बस इसमें एक चीज का डिफरेंस है, क्या? सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है तो उसे भी हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिएगा एलसीएम तो आपका 6 का 6 ही रहेगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 6 का 6 ही रहेगा। उसके बाद में मैंने बताया था कि 3 से देखो 3 दूनी 6 2 बार गया, ठीक है भाई। इसी प्रकार से देखो 6 ही कना 6 6 ही कना 6 एक बार गया, ठीक है। अब 2 से देखो 2 3 6 तो 3 बार गया, 3 बार हो गया। बस कर लो 4 दूनी कितना हो गया भाई आपका? 8 हो गया। माइनस के 5 ही करना कितना हो गया आपका? 5 हो गया। माइनस के 36 कितने हो गया आपका? 18 हो गया। बस आपको यहाँ दिक्कत आ जाती है। यहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि अब 8 में से 5 घटाना है, ठीक है, तो माइनस का आएगा या प्लस का। जैसे कि 8 है, 8 में से 5 घटाओगे तो माइनस का आएगा प्लस का। तो उसके लिए एक चीज़ समझो, जैसे कि ये कितना आपका 8 है, 8 माइनस के 5 है, 5 माइनस के 18 है। तो इसको समझने के लिए देखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 8 है, 8 माइनस के 5 है, 5 माइनस के 18 है। अब देखो आप दिख रहा होगा, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं और दो संख्या सोल्व पढ़ते हैं हम। हमेशा याद रखना, दो संख्या सोल्व पढ़ते हुए चलते हैं। जिससे कुछ नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो 8 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे आपके भाई? बताओ जल्दी से। 3 बचेंगे, ठीक है, 3 बचेंगे। अब 3 किसके बचेंगे? जिसका चिन्ह मतलब बड़ा होता है। जो सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह लगाते हैं। इस जो संख्या कौन सी बड़ी है इन दोनों में? 8 बड़ी है, तो 8 के आगे वाला चिन्ह क्या आएगा? प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे। माइनस का कितना कर देंगे? 18 कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है भाई? घटाना होता है। जैसे हम घटाएंगे तो 18 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 15 बचेगा। तो इसी प्रकार से टोटल संख्या निकल कर आ जाएगी आपकी 15। 15 बटे कितना होगा? 6। कट रहा है? नहीं कट रहा। कट रहा भाई, किससे कटा? 3 से कटा। 3 दूनी 6 3 चौका 3 पंजे 15। तो कितनी आ गई आपकी? 5/2 निकल के आ चुकी है। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। उसी प्रकार से आपका अगर आपको देखा जाए तो भिन्न का गुणा है, ठीक है। नीचे क्या है? भिन्न का गुणा। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा याद
गुणा करने में जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर वाली संख्या कट जाती है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है। किसी किसी केस में अगर ऊपर वाली संख्या नहीं कटती है तो आप क्या देखो, क्रॉस करके देखो, चाहे इससे इसे भी काट सकते हो, 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 अगर कट रही होगी तो। अब देखते हैं कौन सी संख्या कट रही है। हमने देखा भाई इससे कट रही है 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कट रही है। अब देखो कोई सी संख्या कट रही है, हाँ भाई कट रही है, कौन सी, 3 है, 3 पंजे 15, ये 5 बार चली गई, ठीक है भी कट गई। अब कोई सी संख्या देखो कट रही है, कौन सी संख्या कट रही है भाई, 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब सब चीज़ काटने के बाद देखो कोई और संख्या कट रही है भाई, 2 है तो 2 से देखो 2 दूनी 4 कट रही है, नीचे कोई संख्या बची नहीं बची, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी करोगे, 2 की 2 गुणा 5 गुणा 3 बराबर देखो 5 दूनी 10, 10 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 30 हो जाएंगे, और 30 ही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब आता भिन्न का भाग। अब भाग करने के लिए आपको बस जैसे मैंने गुणा सिखाई थी इसी प्रकार से आप भाग कर सकते हो। जैसे कि 6/2 है, 6/2 को आगे वाली संख्या ऐसी लिख दो, और ये भाग है ना इसका चिन्ह हटा दो। इसका चिन्ह हटाने के लिए आप क्या कर दो, गुणा का चिन्ह कर दो। जैसे ही हमने भाग को हटाया गुणा का चिन्ह बनाया तो जो ये 3/4 है इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो बस 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसकी मतलब इसे काट के देख लो, जैसे ये वाली काटी है, चाहे इसे ऊपर काट लो, चाहे तिरछा काट लो, चाहे नेड़ा काट लो, कैसी काट लो। आपने काटोगे जैसे 3 है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 2 से 2 गया, बचा कितना भाई, 4 बचा, क्योंकि नीचे 1 बचा, 4 बचा, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 ही राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप साधारण पूर्णवर्ग आप भिन्न क्या क्या कर सकते हो, भिन्न का जोड़ कर सकते हो, भिन्न का घटाव कर सकते हो, भिन्न का गुणा कर सकते हो, भिन्न का भाग कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठे गए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और इस चैनल पर आपकी कंपटीशन की तैयारी भी चलती है, तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।